अदिति ने बनाया झनक को अपने घर में नौकरानी और दिखाया उसे नीचा। जी और वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने लगाया पराशर के ऊपर घटिया इल्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टार प्लस के शो में पराशर अनिरुद्ध ने लगा देता है पराशर के ऊपर एक बहुत ही घटिया इल्ज़ाम। तो पराशर गुस्से में आकर उठाएगा और बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जैसे कि शो में हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध जैसा सातिर और घटिया इंसान कोई भी नहीं हो सकता, जो कि एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी का रिश्ता ही खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सब सही सुन रहे हैं। अनिरुद्ध बॉस जो अपनी बेटी अदिति के लिए झनक का रिश्ता ऋषि से डाइवोर्स करवा दिया है, और तो और वह झनक की जिम्मेदारी उठाने से भी साफ इनकार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अनिरुद्ध नूतन से बहुत प्यार करता था, और यह बात वह खुद भी जानता है कि उसने अर्शी को कभी दिल से नहीं चाहा। उसके दिल में हमेशा नूतन ही थी, और नूतन भी अनिरुद्ध से सच्चा प्यार करती थी, और वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। यह बात अनिरुद्ध खुद भी जानता है। लेकिन झनक अनिरुद्ध और नूतन की बेटी की है, यह बात अनिरुद्ध मानने से क्यों मुकर रहा है? आखिरकार क्या वजह है कि अनिरुद्ध सच को छुपा रहा है? उसे सब क्यों लग रहा है कि नूतन उसे लेटर में झूठ लिखी होगी? वही अब झनक भी यह फैसला कर लिया है कि वह अनिरुद्ध को कभी भी एक पिता का दर्जा नहीं देगी, क्योंकि वह उस लायक है ही नहीं। ऐसे में झनक कहती है पराशर ही मेरे बाबा हैं। ऐसे में अनिरुद्ध कहता है मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाबा पराशर हैं। अनिरुद्ध की बातें सुनकर पराशर गुस्से में आ जाता है और कहता है अनिरुद्ध बाबू, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि नूतन तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार करती थी। क्यों किया? जिसने सच सुनने की हिम्मत नहीं और सच अपनाने का ताकत नहीं। वह दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है तो देखना वही दिलचस्प होता है कि वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे वहीं पे मुखिया जी बोलते हैं कि बेटा अब तू चल हमारे साथ घर पे, और मैं तेरा ख्याल रखूंगा, और तेरी पढ़ाई भी तुझे यहीं से करनी है। ऋषि बोलता है हाँ झनक, तुम्हारे लिए सही रहेगा। तभी झनक बोलती, ज्योति मना कर देती है कि बोलती है कि अब कितनी जिम्मेदारियाँ मेरी लेते रहेंगे मुखिया जी, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। तभी ऋषि बोलता है कि क्यों झनक, तुम्हारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, गाँव में तुम नहीं कर पाओगी। यह सुनकर तो अदिति को गुस्सा आ जाता है। अदिति बोलती है ऋषि तुम ये सब में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? तभी पराशर बोलता है कि बस करिए मुखिया जी, पहले तो आप अपनी हमारी बेटी को बोलते हैं कि बहू है, घर पे ले जाते हैं, फिर आप वो लोग की शादी से इनकार करते हैं। क्या मतलब, क्या समझ के रखा है आप अपने हम लोगों को? आप उसके बाद यह अनिरुद्ध बाबू अपनी चाल चलते हैं, फिर भी एक अपील करते हैं, बोलते हैं शादी ही अवैध है। तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी पे मुखिया जी कहते हैं कि पराशर जी हम आपके दुख को समझ सकते हैं, इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन आप हमारी ही मुश्किलें समझिए। अदिति और ऋषि की शादी पहले ही होने वाली थी, पर गाँव वालों ने ज़बरदस्ती कर दिया, और अगर यह दोनों ने अलग हुए हैं तो दोनों अपनी मर्जी से हुए हैं। तभी झनक भी बताती है कि बाबूजी मैं कभी इन शादी से खुश ही नहीं थी, और ना ही शहरी बाबू खुश रहते, तो फिर यह शादी के बचकर क्या फ़ायदा? शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए थी, शादी आप लोग ज़बरदस्ती से हो, और शादी बनी रहेगी ज़िंदगी भर, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। मैं खुद शहरी बाबू को इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ, इस रिश्ते को मैं नहीं मानती हूँ, इसलिए मैंने उस पर साइन किया है। तभी यहाँ पर ऋषि बोलता है कि मैं जानता हूँ कि झनक तुम्हें वो पेपर किसने दिए थे। तभी झनक बोलती है यह सब क्या क्या मतलब है? तभी ऋषि बोलता है क्यों नहीं मतलब है, तुझे जानना है कि उस पेपर पर क्या मतलब था, किसने दिया था? तभी झनक बोलती है कि बस वह पेपर्स मुझे मिल गए थे। अनिरुद्ध बोलता है, बता देता कि वो पेपर्स मैंने दिए थे, क्योंकि तुम लोग कब से ट्राई कर रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे। मुझे लगा कि मुश्किल काम को आसान करना चाहिए, और इसने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें शादी आज़ादी चाहिए, तो मैंने वो पेपर लाके इसके दे दिया और इसने साइन कर दिया। बड़ा ही ट्विस्ट तब आता है जब मुखिया जी कहते हैं देखिए पराशर जी, झनक जी की पढ़ाई जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, फुल मेरे साथ अच्छे से मेरे घर में पढ़ाई लिखाई करेगी, नीट की परीक्षा होने दो, उसके बाद हॉस्टल जाना है, जहाँ जाना है वह जा सकती है, गांव में कैसे जाएगी? ना मुखिया जी सुविधा साधन और उसके पे सब कुछ मिलेगा, जो वो हकदार है, बचपन से जो चीज़ें उससे छीन गई थी उसकी ज़रूरी नहीं कि अभी भी वैसा होगा। तभी यहाँ पे झनक जो होती है तो बोलती है कि मुखिया जी अभी मुझे कहीं नहीं जाना, गाँव ही मेरी असली ज़िंदगी है, मैं यहाँ पर जलील नहीं हो सकती। मुखिया जी कहते हैं अब तुम्हें कोई भी जलील नहीं करेगा, उस घर में तुम्हारा
तुम्हारा भी हक है, तुम बेटी हो मेरी, हैसियत उस घर में रह सकती हो और इससे ज़्यादा मुझे नहीं कुछ सुनना है। ठीक है, तुम चलोगी मेरे साथ तो मतलब चलोगी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। वहीं मुखिया जी, ऋषि बाबू की शादी हो चुकी है और ऋषि बाबू ही झनक बिटिया के पति हैं। ऐसे में अदिति कहती है आप खुद अपनी झनक से पूछ सकते हैं, उसने खुद उस पेपर पर साइन भी किया। वहीं झनक कहती है हाँ बाबा, मैंने पेपर्स पर साइन किया है और सारी बाबू को ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद भी कर दिया। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि को जब पता चलेगा उस पेपर्स के बारे में तो क्या होगा ऋषि का अगला फैसला। फिलहाल क्यों तो हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे घर का माहौल, झनक की ज़िंदगी एक बार फिर से बिखर गई है। उसका रिश्ता ऋषि के साथ पूरी तरह टूटने के कगार पर था। घर के लोग उसकी मजबूरियों को, तारीफ़ों को समझ नहीं पाए। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वह खुद भी अपने भविष्य को लेकर निराश थे। इस बीच ऋषि और अदिति के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अदिति ने ऋषि से सवाल किया कि शादी करके भी वह झनक के पास क्यों जाता है। ऋषि ने साफ शब्दों में कहा कि उसने अदिति की शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी और असल में उसका दिल झनक के साथ ही था। अदिति यह सुनकर चौंक जाती है और उसके बीच तकरार बढ़ जाती है। झनक का नाम आते ही परिवार का माहौल गर्म हो जाता है। झनक इतने उलझनों में है कि वह सब रिश्तों से दूर बनाने की कोशिश करती है। इस आपसी लड़ाई में, झगड़े में के बीच शो के एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। झनक अपनी ज़िंदगी और रिश्तों से हार मानकर एक नया सफ़र शुरू करने का फैसला करती है। मेकर्स ने झनक के किरदार का नया रंग दिखाया है, जिसमें वह पहले जैसी दुखी और मजबूर नहीं बल्कि अपने हौसलों, अपने फैसलों के लिए सशक्त नज़र आती है। पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान को छोड़कर झनक एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। अनिरुद्ध के परिवार में भी झनक के फैसलों का असर है। सबके समीकरण बदल गए हैं और कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। झनक के एक रूप और सफ़र को देखने के लिए दर्शक एक्साइटेड हैं, क्योंकि उसे समर्थन देता है कि जो कोई नाराज़। झनक की आज कहानी यही थी, टूटे रिश्ते, नई चुनौती और हिम्मत से भरी एक नई शुरुआत। झनक की कहानी आज के एपिसोड के एक टूटे रिश्ते, परिवार के तनाव और एक नए जीवन की शुरुआत की कहानी है। झनक अंदर से बहुत टूट चुकी है। उसका और ऋषि का रिश्ता अब खत्म होने के कगार पर है। हर तरफ से निराशा और दर्द ने उसे घेर रखा है। घर के लोग उसकी हालत समझ पाने में असफल हैं और खुद झनक भी अपने रिश्ते को लेकर उलझन में है। इसी बीच ऋषि और अदिति के बीच झगड़ा होता है। अदिति नाराज़ है कि ऋषि बार बार झनक के पास जाता है, जब अदिति का पति है। ऋषि साफ कह देता है कि उसने अदिति से शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि उसका दिल अब भी झनक के पास है। अदिति इस सच को सुनकर गहरे सदमे में आ जाती है और दोनों के बीच तकरार बढ़ जाती है। उलझन में इसी बीच अदिति के और तकरार बढ़ जाती है। इन सब लड़ाइयों और तकलीफ़ों के बीच झनक अपने दर्द से उबरने की कोशिश करती है। झनक अपने घर वालों और रिश्तों से दूर जाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। अब वह पहले जैसी दुखी नहीं बल्कि अपने फैसले खुद लेने वाली है। मजबूत लड़की बनने जा रही है। परिवार की समीकरण बदल चुके हैं और झनक एक नए सफ़र पर निकल रही है। कहानी के इस मोड़ पर झनक के दुख, उसकी मजबूरी और नए आत्मविश्वास का संघर्ष दर्शकों को भावुक कर देता है। रिश्तों की लड़ाई, सच्चाई का सामना और एक नया अध्याय, इसी से बनी है झनक के आज के एपिसोड की कहानी। जी हाँ दोस्तों, पुतुल दीदी, आप सब पढ़ाई में उसकी हेल्प करना है तो कीजिए, लेकिन झनक उस घर में नहीं जाएगी। वहीं जेठू कहते हैं अदिति, हमारे साथ झनक घर जाएगी और हम उसे घर ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा अनिरुद्ध जी भी उसकी जिम्मेदारी उठाने से पीछे हट रहे हैं। तो हम इतनी मासूम और प्यारी बच्ची को अकेले नहीं रहने दे सकते। तभी वहाँ पुतुल कहती है, अनिरुद्ध अंकल, आपने एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी का सब कुछ छीन लिया। आप कैसे इंसान हैं। ऐसे में अदिति गुस्से में आ जाती है और कहती है, झनक मेरी बेटी। अनिरुद्ध झनक को बोलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है और ना ही कभी होगी। यह बात सुनकर झनक की आंखें भर आती हैं और वह कहती है कि हम नहीं हैं आपकी बेटी और हम कभी आपको पिता का दर्जा भी नहीं देंगे, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं हैं। यह बात सुनकर अनिरुद्ध शॉक हो जाता है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि क्या अनिरुद्ध अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि